राम राम प्रणाम। सोचिए, क्या कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आंख बंद करके विश्वास किया, वही आगे चलकर हमारे सबसे बड़े दुश्मन निकल गए। आज की इस खास चर्चा में हम बिल्कुल यही समझेंगे। प्राचीन भारतीय ज्ञान और शास्त्रों के जरिए हम उन दुश्मनों को पहचानने का तरीका देखेंगे जो दोस्तों के भेष में हमारे आसपास घूम रहे हैं। ये एक ऐसी बात है जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ी है। तो आइए इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। तो देखिए, अक्सर होता क्या है, हम किसी पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, उन्हें अपना सबसे करीबी मान लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। एक डर सा लगता है कि कुछ तो गलत है ना? पर हमें समझ नहीं आता कि आखिर क्या गलत है। ये एक बहुत ही नेचुरल अंदरूनी फीलिंग है। हमारा अपना इंट्यूशन हमें वार्न कर रहा होता है कि संभल जाओ, आसपास कोई छुपा हुआ खतरा है। ऐसे लोग जो सामने तो दोस्ती का बड़ा अच्छा मुखौटा पहन लेते हैं, पर सचमुच में उनके दिल में जहर भरा होता है। हमारे पुराणों और शास्त्रों में ना ऐसे व्यक्ति को दुर्जन कहा गया है। एक दुर्जन की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? उसका दोस्ती का भेष। वो अंदर से पूरा टॉक्सिक है, बुरा है, लेकिन बाहर से अपनापन दिखाता है। आज हमारी इस पूरी चर्चा का मकसद इसी मुखौटे को हटाना है। अब बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, जो है चाणक्य का मूल ज्ञान। आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें सदियों से रास्ता दिखाती आई हैं। इन छुपे हुए जहरीले लोगों को पहचानने के लिए उन्होंने जो चेतावनियां दी हैं, वो आज भी उतनी ही सटीक हैं। चलिए उनकी एक सबसे जरूरी और गहरी सीख पर नजर डालते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में एक बहुत ही जबरदस्त श्लोका लिखा है। उन्होंने कहा है, परोक्षे कार्य हंतराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। सुनने में शब्द थोड़े कठिन लग सकते हैं, पर इनका मतलब सच में आंखें खोलने वाला है। ये सीधा सीधा उन नकली दोस्तों के डबल नेचर को दिखाता है जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। एक ऐसा इंसान जो सामने तो शहद जैसी मीठी बातें करेगा, दिखाएगा कि उससे बड़ा शुभ चिंतक तो कोई है ही नहीं, लेकिन जैसे ही पीठ घुमाई वो काम बिगाड़ने में लग जाता है। चाणक्य ऐसे इंसान को एक ऐसे घड़े जैसा बताते हैं जो अंदर तक जहर से भरा है, पर दिखावे के लिए उसके मुंह पर थोड़ा सा दूध लगा दिया गया हो। ये लोग बस दोस्त बनकर धीमे जहर की तरह हमें अंदर से खोखला करते रहते हैं। और इसी चीज का सबसे बड़ा उदाहरण हमें पुराणों में मिलता है, शकुनी मामा। उनका पूरा किरदार इसी टॉक्सिसिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, कौरवों को तो यही लगता था ना कि शकुनी उनके सबसे बड़े मददगार हैं, पर उनकी हर मीठी सलाह, हर एक चाल ने कौरवों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यहां सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि एक टॉक्सिक इंसान कभी सामने से वार नहीं करेगा। वो आपको सही लगने वाली इतनी गलत सलाह देगा कि आप खुद अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, जो है टॉक्सिसिटी की 3 निशानियां। आखिर इन छुपे हुए दुश्मनों को हम पहचाने कैसे? शास्त्रों ने इस काम को आसान कर दिया है और इनके व्यवहार को 3 बड़े संकेतों में बांट दिया है। ये 3 निशानियां बिल्कुल साफ हैं। पहली है अत्यधिक प्रशंसा, यानी बिना बात की हद से ज्यादा तारीफ। दूसरी है दूसरों की बुराई करना, और तीसरी है बुरे वक्त में अचानक से गायब हो जाना। ये ऐसे साइंस हैं जो किसी भी झूठे इंसान का पर्दाफाश कर देते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो पहली निशानी है एक्सेसिव फ्लैटरी। जो लोग हर वक्त हर बात पर सिर्फ और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, समझ लीजिए वहां गड़बड़ है। उनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो खुश करने के लिए झूठी तारीफ करे। सच्चा दोस्त वो है जो आपकी गलती पर टोके और सही रास्ता दिखाए। इन हमेशा हाँ बोलने वाले लोगों से जरा बचकर ही रहना चाहिए। अब आते हैं दूसरी निशानी पर, दूसरों की बुराई करना। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा ढोंग है। सोचिए, अगर कोई आपके पास बैठ के किसी तीसरे की इतनी बुराई कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप नहीं होंगे तो वो आपकी बुराई नहीं करेगा? ये तय है कि वो वैसा ही करेगा। ऐसे लोगों का ये आदत आगे चलकर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होता है। तीसरी निशानी तो इनकी पूरी असलियत सामने लाकर रख देती है। सुख में सबसे आगे और दुख में बिल्कुल गायब। जब सब अच्छा चल रहा होगा, सक्सेस होगी, पार्टी होगी, तो ये लोग सबसे पहले आकर खड़े हो जाएंगे। पर जहां कोई मुसीबत आई, थोड़ा सा बुरा वक्त आया, इनके फोन स्विच ऑफ मिलेंगे। इनके पास दूर रहने के 1000 नए बहाने होंगे। ये फर्क पकड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, प्राचीन समाधान। निशानियां तो हमने समझ ली, पर अब आगे क्या करें? इसका हल क्या है? हमारे शास्त्रों में इन टॉक्सिक लोगों से निपटने के लिए बहुत ही असरदार पर बिल्कुल शांत तरीके बताए गए हैं।
इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा हल मिलता है भगवत गीता में। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि मोह यानी अटैचमेंट से दूर रहो। अगर यह समझ आ गया है कि सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, तो सबसे पहला कदम यही है कि उस जहरीले रिश्ते से खुद को मेंटली और इमोशनली अलग कर लिया जाए। इसके साथ ही आचार्य चाणक्य ने 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए हैं। पहला, ऐसे लोगों से कोई झगड़ा या बहस बिल्कुल मत कीजिए। दूसरा, चुपचाप बिना किसी शोर के धीरे धीरे उनसे दूरी बना लीजिए। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, अपने राज, अपनी कमजोरियां और अपने आगे के प्लान्स कभी उनके साथ शेयर मत कीजिए। उन्हें हमेशा छुपा कर रखिए। एक बुरे इंसान से शांति से दूर हो जाना ही उसको दिया गया सबसे बड़ा जवाब होता है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी भाग पर आते हैं, जहां हम कुछ आखिरी विचार देखेंगे। देखिए, दोस्तों की गिनती बिल्कुल मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो उनकी नीयत। दोस्त भले ही कम हो, पर उनका दिल साफ होना चाहिए। एक शुद्ध और सच्ची दोस्ती ही हमें जिंदगी में आगे ले जाती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले हमें इस सवाल पर गौर जरूर करना चाहिए, क्या हमारे अपने सोशल सर्कल में, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दोस्ती का मुखौटा पहने हुए हैं पर दरअसल दुश्मन हैं? जरा ठहरिए और अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। इस प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करके खुद को सेफ रखना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। आज का ये एक्सप्लेनर कैसा लगा? अपने विचार और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर इस प्राचीन ज्ञान से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो ऐसे ही और गहरे विश्लेषणों के लिए मेरे चैनल मुरली मंत्रा ऑडियो को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक और नई सीख के साथ। राम राम।